लेट्स प्रैक्टिस। अगर आपको कहना है आओ और मुझे देखो, कैसे बोलेंगे? सोचे। आओ और मुझे देखो। आने की इंग्लिश होती है कम, देखने की इंग्लिश होती है सी। तो सिंपल आप बोले कम एंड सी मी। मुझे यानी कि मी। कम एंड सी मी। ओके, आओ और मुझे देखो, कम एंड सी मी। उसी तरह से अगर मुझे कहना हो कि आओ और हमारी मदद करो, आओ और हमारी मदद करो, तो आओ यानी कि कम आप लिखेंगे, और के लिए एंड, हमारी यानी कि अस। मदद की इंग्लिश क्या होती है? मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे कम एंड हेल्प अस। कम एंड हेल्प अस। आओ और हमारी मदद करो। ओके, अब मुझे अगर कहना हो चुप रहो और सुनो, चुप रहो और सुनो। चुप रहो के लिए आप बोलते हैं शट अप, ठीक है। सुनो के लिए लिसन, और के लिए एंड, ठीक है। चुप रहो और सुनो तो आप बोले शट अप एंड लिसन। ओके, अब के बाद आप गैप दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और एंड के बाद भी आप गैप दीजिएगा, ठीक है। शट अप एंड लिसन, यानी कि अप एंड के बीच में गैप होगा और एंड और लिसन के बीच में गैप होगा। उसके बाद अगर कहना है किसी से जाओ और रोहित को जगाओ, जाओ और रोहित को जगाओ। जगाने की इंग्लिश होती है वेक अप, ठीक है। जाओ यानी कि गो, जाने की इंग्लिश गो। जाओ और रोहित को जगाओ, तो आप बोले गो एंड, और के लिए एंड, गो एंड वेक रोहित अप, वेक रोहित अप। गो एंड वेक रोहित अप, जाओ और रोहित को जगाओ। उसी तरह से अगर आपको कहना हो जाओ और देखो कि ये कौन है, जाओ और देखो कि यह कौन है, तो आप कैसे बोलेंगे? जाने की इंग्लिश होती है गो, और के लिए एंड, देखो के लिए आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, देखो के लिए आप लिखेंगे सी, कि यह कौन है, हु इट इज। गो एंड सी हु इट इज, गो एंड सी हु इट इज। जाओ और अपने पिता के पास बैठो। के पास के लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। जाओ यानी कि गो एंड, और अपने पिता यानी कि योर फादर के पास बाय बैठो की सिट। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप, गो एंड सिट बाय योर फादर। बन गया ना, गो एंड सिट बाय योर फादर। जाओ और अपने पिता के पास बैठो, जाओ और अपने पिता के पास बैठो। गो एंड सिट बाय योर फादर। तो ध्यान रखिएगा, बाय की इंग्लिश यानी कि बाय की हिंदी मीनिंग होती है के पास। बाय का मतलब द्वारा भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बाय का मतलब के पास भी होता है, ठीक है। अब मुझे अगर कहना है जाओ और मुझे अभी देखो, अभी के लिए आप राइट नाउ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने जाओ नहीं बोला, यहाँ पे मैंने बोला आओ। तो आओ की इंग्लिश क्या होती है? कम, ठीक है। आने के लिए आप कम का इस्तेमाल करते हैं, कम एंड सी मी राइट नाउ, सी मी राइट नाउ, कम एंड सी मी राइट नाउ। आओ और मुझे अभी देखो, कम एंड सी मी राइट नाउ। ओके, रोहित और राम दोस्त हैं। मैंने बोला रोहित एंड राम, तो आप सिंपल रोहित के लिए रोहित वर्ड लिखिए, और के लिए एंड, राम के लिए राम। दोस्त हैं यानी कि आर फ्रेंड्स। रोहित एंड राम आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? रोहित एंड राम आर फ्रेंड्स। आर की हिंदी क्या होगी? है, ठीक है। दोस्त यानी कि फ्रेंड। रोहित एंड राम आर फ्रेंड्स, रोहित और राम दोस्त हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको कहना है क्या आप एक लौती संतान हैं या एक लौते संतान हैं, सबसे पहले संतान के लिए आप यूज करते हैं चाइल्ड वर्ड का, ठीक है यानी कि यहाँ पे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप इकलौती संतान हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आर से शुरू करेंगे। आप कहेंगे आर यू एन ओनली। इकलौती के लिए आप केवल ओनली वर्ड का इस्तेमाल करें। आर यू एन ओनली चाइल्ड, आर यू एन ओनली चाइल्ड, कि आप इकलौती संतान हैं।
नेक्स्ट है मैं केवल 2 घंटे सोया। मैं सोया यानी कि आई स्लेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप होती है, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो आप स्लेप्ट बोलेंगे। तो आप बोले आई ओनली, केवल के लिए आप ओनली वर्ड का इस्तेमाल करें। आई ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स। आई ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स। मैं केवल 2 घंटे सोया। आई ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स। मैंने केवल 300 रुपये खर्च किए। मैंने कहा मैंने केवल 300 रुपये खर्च किए, तो मैं कहूँगी आई ओनली, केवल के लिए ओनली। आई ओनली स्पेंट, खर्च करने की यानी कि स्पेंट। आई ओनली स्पेंट 300 रुपीज़। आई ओनली स्पेंट 300 रुपीज़। मैंने केवल 300 रुपये खर्च किए। मैं केवल 2 घंटे सोया। क्या आप एक लौती संतान हैं? आर यू एन ओनली चाइल्ड? आर यू एन ओनली चाइल्ड? अगला सेंटेंस है उसके बाद। उसके बाद की इंग्लिश क्या होती है? उसके बाद वो घर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर डैट। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद। उसके बाद वो घर चला गया, तो यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो वेंट आएगा। जाने के लिए वेंट का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर डैट यानी कि उसके बाद। आफ्टर डैट ही, वो मतलब यानी कि ही वेंट होम, वो घर चला गया। ही वेंट होम। आफ्टर डैट ही वेंट होम, उसके बाद वो घर चला गया। वो दोपहर का भोजन करने के बाद चला गया। अब मैंने कहा वो दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? लंच कहलाता है। रात का भोजन डिनर कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। रात का खाना यानी कि डिनर, दोपहर का खाना यानी कि लंच। वो दोपहर का भोजन करने के बाद चला गया। ही लेफ्ट आफ्टर ही हैड लंच। ही लेफ्ट आफ्टर ही हैड लंच। वो दोपहर का खाना यानी कि भोजन करने के बाद चला गया। अगला है अगर आपको कहना है अपनी सीट पर वापस जाओ, ठीक है। अपनी सीट पर वापस जाओ। वापस जाने के लिए आप यूज़ करते हैं गो बैक। गो बैक का मतलब वापस जाओ। अपनी सीट यानी कि योर सीट। अपनी सीट योर सीट। अपनी सीट पर वापस जाओ। गो बैक टू योर सीट। देखिए टू का इस्तेमाल करते हैं जब आपको डायरेक्शन बताना हो कि अपनी सीट पर वापस जाओ, तो यहाँ पे आप टू लगाएंगे क्योंकि आप बता रहे हैं अपनी सीट पर, यानी कि डायरेक्शन दे रहे हैं। तो गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस जाओ। गो बैक टू योर सीट। अच्छा, नेक्स्ट है मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो इवन का मतलब होता है भी। मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता यानी कि कैन नॉट। इवन आई कैन नॉट बिलीव दैट। इवन आई कांट बिलीव दैट, ठीक है। कांट पढ़ते हैं, कैन नॉट बार बार नहीं पढ़ते हैं जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें। तो इवन आई कांट बिलीव दैट, मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है उसने मदद करने की कोशिश भी नहीं की। उसने मदद करने की कोशिश भी नहीं की, तो आप कैसे बोलेंगे? शी, मानिए वो एक लड़की थी, तो मैंने कहा शी डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प। इवन ट्राई टू हेल्प, यहाँ पे इवन का मतलब भी। उसने मदद करने की कोशिश भी नहीं की। शी डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प। शी डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो। जाते जाते एक सेंटेंस आपके लिए। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो या वीडियो आज आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अगेन।